उद्वंत नगर कोहड़ा मोड़ स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस में शनिवार को आयोजित कैरियर काउंसलिंग सत्र के दौरान पटना दिल्ली से आए फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान के शिक्षकों ने घोषणा की कि उनके फैकल्टी डीपीएस के साथ मिलकर आरा में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने की कक्षाएं चलाना चाहती है, ताकि आरा के अभ्यर्थी परिवार के साथ रहकर इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। डीपीएस और अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों से खचाखच भरे इस आयोजन के दौरान फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान के शिक्षकों ने बच्चों के करियर संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी दिए। संभावना स्कूल की एक छात्रा के सवाल के जवाब में फिजिक्स वाला के नीरज सर एवं अन्य शिक्षकों ने उसे सलाह दिया कि यदि पढ़ाई के दौरान उसका ध्यान यदा कदा भटक जाए तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दौड़ने वाले ही बीच बीच में थकते और बैठते हैं। एक अन्य छात्र को उन्होंने बताया कि उसे सिविल सर्विसेज में भी जाना हो तो कम से कम 12वीं तक विज्ञान की पढ़ाई कर लेनी चाहिए, ताकि भौतिकी और उसके माध्यम से गणित के मूल कॉन्सेप्ट की समझ बेहतर रहे। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज परीक्षाओं का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां भी सफल अभ्यर्थियों में एक बड़ी संख्या आईआईटी में पढ़ चुके अभ्यर्थियों की होती है। एक अन्य छात्रा आदिका के एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने की इच्छा जताने पर अध्यापकों ने कहा कि उसके लिए भी 12वीं तक विज्ञान की पढ़ाई अच्छे से करनी होगी। वहीं डीपीएस के निदेशक राजकुमार ने कहा कि आरा में फिजिक्स वाला की कक्षाएं शुरू करने के लिए एक निर्धारित संख्या में नामांकन होनी चाहिए। इसका आकलन करने हेतु आरा में शहीद भवन के समक्ष स्थित डीपीएस सिटी सेंटर अथवा विद्यालय के कोहड़ा मोड़ उद्वंत नगर स्थित परिसर में निःशुल्क पंजीयन सोमवार 17 फरवरी से शुरू हो जाएगा। निदेशक ने आगे कहा कि भोजपुर ही नहीं बल्कि शाहबाद क्षेत्र में किसी विद्यालय द्वारा की गई यह पहली एक अनूठी पहल है, जबकि एक प्रख्यात कोचिंग संस्थान को यहाँ आकर बच्चों को तैयारी कराने के लिए तैयार किया गया है। निकेश मधुकर, पीजीटी कंप्यूटर साइंस एज वेल एज आईटी कोऑर्डिनेटर। मैं यहाँ के आरा के अभिभावकों से ये अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को जो फिजिक्स वाला और दिल्ली पब्लिक स्कूल के साथ जो कोलैबोरेशन हुआ है उस अपॉर्चुनिटी का लाभ लें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करें। चूँकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समय। जो बच्चों को अपने परिवार से घर से दूर भेज के पढ़ाना चाह रहे हैं या पढ़ाने का जो अभी जो मॉडर्न स्ट्रेटेजी जो चल रही है उसके बिहाफ में आपको ये सारी सुविधा आरा के शहर में आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल के बैनर के तहत आपको फिजिक्स वाला वो सारे सुविधा जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करा रही है। तो इससे ये बेनिफिट हो जाएगा पेरेंट को कि वो अब घर में रह के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर यहाँ पे आएंगे तो उनका बेनिफिट ये होगा कि वो कंटेंट के हिसाब से अच्छा कर पाएंगे और ये इनका पूरा का पूरा पर्याप्त सुविधा आरा के पेरेंट को मिलेगी। यानी एक तरीके से कहा जाए कि बच्चों, क्योंकि स्कूल से शुरुआत में बच्चे को तो सब आप लोगों को पता होता है कि इसकी कितनी काबिलियत है, उस हिसाब से यदि बच्चे को सही प्लेटफॉर्म मिला तो काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है इस फिजिक्स वाला के माध्यम से। नहीं, एक बात मैं बोलना चाहूँगा, कोई भी बच्चा नाकाबिल नहीं होता है, हर बच्चा काबिल पैदा होता है। बाद में चलकर किस प्रकार की उसका पालन पोषण होता है, किस प्रकार का स्कूल मिलता है, किस प्रकार के शिक्षक मिलते हैं, किस प्रकार के पड़ोसी मिलते हैं, किस प्रकार के दोस्त मिलते हैं, उन पर निर्भर करता है बच्चों का बौद्धिक विकास। ऐसा नहीं है कि कमज़ोर बच्चे जो हैं वो कॉम्पिटिशन्स नहीं निकाल रहे हैं। मैं आपको अभी उस समय भी फिजिक्स वाला के टीचर्स बता रहे थे, कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लगातार धैर्यपूर्वक पढ़ाई करना। तो जो बच्चे मार्क्स अभी की परीक्षाओं में नहीं ला पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कंपटीशन की परीक्षाएं नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। अभी आप देख लीजिए, एक मूवी आई थी 12th फेल जी, 12वीं में फेल किया हुआ लड़का आज आईपीएस ऑफिसर है, बॉम्बे में पोस्टेड है, कमिश्नर रैंक है उसका। तो काबिलियत नाकाबिलियत की बात नहीं है, बात यह है कि वही मौका उसे मिले जो दूसरों को मिल रहा है, जिन मौके का फ़ायदा उठाकर वो लोग सफलता का परचम लहरा रहे हैं। फिजिक्स वाला के आरा में आने से आरा के बच्चों को वही सुविधाएं उनके घर पर मिलेंगी। यही एक फायदा है कि बच्चे यहाँ पे रह के एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको दिया जा रहा है और घर में रह के बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो सर ने बताया, सर ने पॉइंट आउट किया कि जो भी बच्चे हैं, बच्चे
बहुप्रतिभामुखी होते हैं, उनके पास हर तरह का टैलेंट है। स्कूल क्या करती है कि बच्चे को अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर और जो उनका काबिलियत है उनके हिसाब से उनको नर्सिंग करती है। कुछ बच्चे अच्छे डांसर बनते हैं, कुछ बच्चे आईआईटी में जाते हैं, कुछ मेडिकल करते हैं, कुछ डांसर बनते हैं, कुछ आईआईटी मतलब यूपीएससी के एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं। तो स्कूल एक प्लेटफॉर्म है और साथ ही साथ फिजिक्स वाला एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो हमें लगता है कि ये दोनों ब्रांड मिलके एक आरा के पूरे पॉपुलेशन के लिए या पूरे बच्चों के लिए, आरा शहर के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। for all the Sahabad region people to study in this endeavor taken by this our DPS school, and it is there is no need to go outside the region of Ara, and they will get all the same streams, that means physics, chemistry, biology, PCM, PCB, all the materials, same materials which are given in their other regions like IIT कोटा वगैरह। Chennai. So all materials it will be available there. So no need to go outside. You will get all things here, and you can enjoy it. So a lot of time will be saved. That is the main thing. Because by traveling from Ara to Patna, lot of times are consumed. So here more times will be saved, and they can do practice here. And last thing I think I would like to say, practice makes a man. And practice, in order to take practice, get practice, you need time. And as a result, lot of time will be saved. In fact, it's not me, but the entire management of Delhi Public School, ARA, which thought of inviting Physics Wala to our campus and request them that they should start our classes for not only DPS children, but also for the children of ARA on our campus. Why did we do this? This is one question I would like to share with you briefly. A few months ago, we held a meeting of our former students, former class 10th students who passed out of the school, and many of them went to different places. When they came for an alumni association get together, they shared horrific experiences, that they don't get hygienic food, that when they fall ill, there is no family member to look after them. There is water in dal, more water, less dal. There is oil floating in the vegetable bowl. And some of them also said that they badly miss their home, family, mother and father. Not that going away is bad for everyone, but it is also true, ये भी सच है, that not everyone can cope up with the unfriendly, not so familiar environment away from home. Incidents of emotional stress अक्सर हम लोग सुनते हैं, रिपोर्ट्स आते रहते हैं। तब हमने मन बनाया, हमारे स्कूल की मैनेजमेंट ने, रजनीश सर ने, रोली मैम ने, संगमित्रा मैम ने, स्कूल के टीचर्स ने, they were so excited to know कि now we are going to take this initiative. We are trying to tie up with Physics Wala so that their faculty could come to ARA, use our school building, our classrooms, and conduct their classes in the same way with the same material, same notes which they have been doing at their centers outside ARA. रिसर्च वहाँ फिजिक्स लेके काम करें और फिर वहाँ से आपका सेक्टर चेंज होता है, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट सेक्टर फॉर स्पेशलाइजेशन। बैचलर डिग्री में स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, उसके बाद मास्टर डिग्री ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन की बात होती है। तो लोग ऑप्ट करते हैं कि बैचलर हम ऐसी जगह से करें कि जहाँ के मेरा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिले या रास्ता मुझे आसान हो जाए आगे चलने का, तो IIT इज द बेस्ट ऑप्शन। हाँ बेटा, मैं तुम्हें एक चीज़ इसमें ऐड करके बता देता हूँ। जो तुम एस्ट्रोफिजिक्स का जो ड्रीम है ना आपका, आप अभी किस क्लास में हो? 8th में हो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ना 8, 9, 10 तो आप बहुत अच्छे से करो। 11th 12th में जब आप जाओगे
तो आपके ना NSE नाम से ओलंपियाड्स होते हैं, तो उसमें एक ओलंपियाड होता है NSEA, A स्टैंड्स फॉर एस्ट्रोनॉमी। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तब तक बना रहा, क्योंकि अभी जैसे आप 8th में हो ना, तो आपने द यूनिवर्स चैप्टर पढ़ लिया है फिजिक्स में, तो आपको एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी जो वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहे हैं। बट इट इज़ गुड। पढ़ते हम इसीलिए हैं ताकि हम सपने देख सकें ना। तो आप अभी अगर आपका इंटरेस्ट अगर आफ्टर 10th भी बना रहता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छी सी तैयारी करिए। PW के साथ जुड़ जाएंगे तो अच्छी तैयारी तो होगी ही, और आप NECA का एग्ज़ाम ज़रूर देना। पहले आपके उसमें नेशनल लेवल पे सिलेक्शन होगा, देन यू विल गो इंटरनेशनल, तो फिर वो आपका रास्ता अपने आप बन जाएगा। जैसे सर ने भी बताया कि आपके पास IITs के तो ऑप्शन है ही, बट माइंड यू जो ये ओलंपियाड्स होते हैं ना, वो IIT के एग्जामिनेशन से भी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। आप डाउन फेस करते हैं, तुम भी फेस कर रहे हो, लेकिन याद रहे ना कि अगर लगे रहोगे, सही डायरेक्शन में चलते रहोगे, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मंजिल पाने से रोक नहीं सकती। नीरज सर, अभी जो आपने बहुत सही कहा कि अभी हम रिसेंट IIT का रिजल्ट निकला है, और उसमें जो भी बच्चे रिजल्ट दिए हैं, अच्छा स्कोर किए हैं, वो ऐसा नहीं कि दे आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, नहीं, उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई किया। क्योंकि ये जो एजुकेशन है ना, बहुत पेशेंस का चीज़ है, ये ओवर द नाइट का प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूअस आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहना पड़ेगा। ईच एंड एवरी डे इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है आज का दिन जो जितना इम्पोर्टेंट एग्जाम से जस्ट पहले वाला दिन इम्पोर्टेंट है। तो अगर इस मोटिव से आप किसी भी एग्जाम के लिए लगेंगे ना, तो बहुत अच्छा कर जाएंगे। मार्क्स लाना है, फाइनल एग्जाम में मार्क्स लाना पक्की बात है। और कितने लोग उसमें अच्छा मार्क्स ला पा रहे हैं? सब अपने अपने क्लास में अच्छा मार्क्स ला रहे हैं। चलिए पहले मैं 10th वाले लोगों से पूछ लेता हूँ। 10th में नहीं है तो डर लगता है, पता नहीं कर पाएगी, थोड़ा डर सा रहता है। तो अच्छी बात है ना, हाँ, तो अच्छी बात है। वो बनना चाह रही है जिसके बारे में आपने ना शायद सुना है, ना आपको उसकी नॉलेज है, लेकिन अगर आप उसको करेक्ट स्कूल जिसमें आपने ऑलरेडी डाल रखा है और करेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और गाइडेंस में रखोगे, तो फिर शी विल डेफिनेटली रियलाइज हर ड्रीम। तो आप उसको सपोर्ट करिए, इससे डरिए मत कि मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। नहीं सर, तो हमको माने ये कर लेगी ना, लगता है कि हम सुने ही नहीं, क्या पढ़ना चाहती है जो सुने ही नहीं है, तो थोड़ा डर लगता है। जब वो कर लेगी ना, तो आप जब वो कर लेगी तो आपको और खुशी होगी कि मैं तो जिस बारे में उतना जानती नहीं, मेरी बेटी आज उसमें चैंपियन है। तो आप इसको पॉजिटिवली लीजिए, डेफिनेटली कर लेगी, उसको सपोर्ट करिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा इसको और आप कुछ बता दीजिए ताकि ये आगे कुछ। हाँ बता दिया, उसको समझ गई।